हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अमित सिंह। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कल आपको बताया था कि आज हम लोग जैसे कि टाइम एंड टेंस के कुछ बेसिक चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम एंड टेंस के उन बेसिक चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यदि हम टाइम एंड टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके लिए कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और फिर सेंटेंस क्या होता है। यानी कि यदि इन बेसिक चैप्टर्स के बारे में सबसे पहले हमें पता है, तब जाकर के यदि हम कहीं टाइम एंड टेंस शुरू करते हैं फिर हमें कोई भी बेसिक समस्या नहीं होगी और एक बार पढ़ने के बाद से आजीवन के लिए हमारे मन में ये टाइम एंड टेंस बस जाएगा, फिर हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, तो वही आज हम इनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो होगा सब्जेक्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए सब्जेक्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट के साथ साथ मैं आपको जो है कि एक और टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम होगा प्रेडिकेट। एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और बाकी जो कुछ होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में और फिर सीखेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो आइए हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, the subject of the sentence is what or whom the sentence is about। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वह होता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में उस सेंटेंस में हम बात करते हैं, कुछ कहते हैं, वही उस सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होता है और एक क्लॉज या किसी क्लॉज का पार्ट होता है दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। और ये बताता है, प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यानी कि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है और वो सब्जेक्ट क्या है, या तो उसके एक्शन के बारे में बताता है और नहीं तो वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या है, और इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कि हम यहां पे एग्जांपल देखने जा रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग इन द सन। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए दिया कि द बॉयज आर प्लेइंग इन द सन। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे सन में खेल रहे हैं, सूरज में खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी आप मत सोचिएगा कि इन द सन का मतलब ये हुआ कि सूरज में। इन द सन का मतलब होता है धूप में। इन द सन का मतलब क्या होता है, धूप में होता है। इसका मतलब होता है धूप में। द बॉयज आर प्लेइंग इन द सन यानी कि बच्चे धूप में खेल रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस पूरा का पूरा है इसको दो पार्ट में ये बटेगा, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आइए अब सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। यानी कि सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉयज क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी जो कुछ भी बच जाता है किसी सेंटेंस में, उसमें बिना कुछ सोचे समझे आप उन बाकी पूरे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे कि सेकंड सेंटेंस हो गया हमारा, व्हाई आर यू फाइटिंग, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं। व्हाई आर यू फाइटिंग, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए कि अब कभी कभी आपके मन में ये धारणा होती है और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे है ना यही सोचते हैं कि जो सेंटेंस के शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वाई कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा,
अब देखिए इस चीज के लिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा वो जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड के लिए जरूरी है कि वो या तो नाउन हो नहीं तो प्रोनाउन हो। यदि वो नाउन होगा तो सब्जेक्ट हो सकता है और यदि प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट हो सकता है। और इसको छोड़ करके इनके अलावे दुनिया का कोई भी शब्द कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और वाई यहाँ पे तो सब्जेक्ट, यहाँ पे नाउन है ही नहीं, वो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। अब देखिए वाई आर यू फाइटिंग। अब हमने जो डिफिनीशन कहा था द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। किसके बारे में इस सब्जेक्ट है? ये सेंटेंस किसके बारे में है? आपके बारे में, यू के बारे में। तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और बाकी जो कुछ भी इसमें बच जाता है ये सारा का सारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। देखिए और प्रेडिकेट क्या हो सकता है? तो मैंने तो अभी बताया कि सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन एंड द प्रेडिकेट विल contain a verb in addition to a possible modifier। और जो प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट में क्या हो सकता है? तो एक वर्ब होगा, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, लेकिन एक वर्ब होगा। और उसके बाद भी उस सेंटेंस को स्पष्ट मीनिंग देने के लिए उसमें एक मॉडिफायर हो सकता है। कोई वो मॉडिफायर किसी भी तरह का वर्ड हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड हो सकता है। आइए हम हॉट टिप्स डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट पहचानना, है ना। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें भी होता क्या है कि कभी कभी सब्जेक्ट को पहचानने में हमें काफी तकलीफ हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने में। उसके लिए आपको मैं 2 ट्रिक देने वाला हूं और इन 2 ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी सेंटेंस में लंबे से लंबे और छोटे से छोटे सेंटेंस में सब्जेक्ट को आसानी से पहचान पाएंगे और आजीवन उस चीज को नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं? कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी करने के लिए, और उस एग्जाम्पल के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है दिखने में चाहे भले ही कितना छोटा लगे, लेकिन आप इसमें जब इसको सॉल्व आप इसको करना शुरू करेंगे आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं इसमें सब्जेक्ट पहचानने में। हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए। आइए मैंने कुछ आपको सेंटेंस दिया है। अ यंग मैन वाज ईटिंग एन एप्पल। फर्स्ट सेंटेंस, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू टेल अ लाई is a sin. Here comes the school bus. There was lots of snow on the ground. Give me your pen. Who helped you? 7 सेंटेंस है आपके सामने और इन 7 सेंटेंस में आपको पहचानना है सब्जेक्ट। चलिए मैंने आपको कुछ पल का समय दिया और आप एक बार अपने मन में सोच लीजिए कि किस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होगा, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। उम्मीद करते हैं कि अब आपने जो है कि देख लिया होगा और मन ही मन सबका आंसर भी सोच लिया होगा। तो अब बताइए कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अ यंग मैन वाज ईटिंग एन एप्पल। एक यंग मैन क्या कर रहा था? एप्पल खा रहा था। तो इसमें हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? केवल डिफिनीशन तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट पहचानने का डिफिनीशन मैंने आपको बता दिया कि वो सब्जेक्ट पहचानने का डिफिनीशन है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए, टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए वी पुट हु, व्हाट, हु और व्हाट बिफोर और इन फ्रंट ऑफ द वर्ब। तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो, यू नो व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो, और यहाँ पे कोई भी एक्सिलरी वर्ब आ सकता है।
जितने भी वर्ब टू बी के फॉर्म होते हैं उनमें से कोई भी यहाँ पे आ सकता है। किसी के भी पहले आप इस वर्ड का प्रयोग करके हूं या व्हाट का सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस वी पुट हूं। हम क्या पुट करते हैं? हूं। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए उसमें जो वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो। लिंकिंग वर्ब जैसे एज, एम, आर, वाज, वर, ये मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। अब देखिए, अब हम करते क्या उसको पहचानने के लिए? उस मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के पहले क्या लगाते हैं? हूं या व्हाट, जो भी सुटेबल हो। टू आस्क ए क्वेश्चन, और उस सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं। एंड द आंसर वी फाइंड इज सब्जेक्ट, और जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। आइए देखिए, अ यंग मैन वाज ईटिंग एन एप्पल। तो अब इसमें सब्जेक्ट पहचानना है, तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब क्या है? वाज। वर्ब क्या है? वाज। तो वाज के पहले हम इनमें दोनों में से हूं और व्हाट। अब देखिए, हूं लगाते हैं। यदि हूं, क्या लगाया हमने? हूं। हु वाज ईटिंग एन एप्पल, आंसर क्या आएगा? हु वाज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल कौन खा रहा था? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अ यंग मैन। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ यंग मैन। और यदि प्रेडिकेट की बात करें तो बाकी सब प्रेडिकेट। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा इसमें वॉकिंग। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वॉकिंग। और बाकी सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। कोई दिक्कत आपको पहचानने में? बिल्कुल आसान है ये। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर से। उसके बाद से टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई इज अ सिन, झूठ बोलना पाप है। व्हाट इज अ सिन? टू टेल अ लाई। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। हाँ, एक चीज और, कहीं आपके मन में ये चल रहा हो कि यहाँ पे सर ने कहा था सबसे पहले कि सब्जेक्ट होने के लिए जरूरी ये है कि या तो वो नाउन हो और नहीं तो प्रोनाउन हो। यहाँ पे तो वर्किंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, टू टेल अ लाई, ये भी तो वर्ब है। तो सर इसको क्यों जो है सब्जेक्ट बना दे रहे हैं? जी हाँ, ये वास्तव में है वर्ब, लेकिन यहाँ पे जो वर्क कर रहा है ये V1 प्लस आईएनजी जीरंड हुआ, और जीरंड यहाँ नाउन के फॉर्म में वर्क कर रहा है। 2 प्लस V1 यहाँ पे इंफिनिटिव हुआ, ये यहाँ पे नाउन के फॉर्म में वर्क कर रहा है, इसीलिए हमने इन दोनों को सब्जेक्ट बनाया। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सप्लेटिव टाइप के, जैसे कि उनकी शुरुआत किससे होती है? उनकी शुरुआत या तो हियर से होती है, नहीं तो देयर से होती है। और इसी सेंटेंस में सबसे ज्यादा हमें परेशानी होता है सब्जेक्ट पहचानने में। जी, इसी में सबसे ज्यादा हमें परेशानी होता है। आप खुद ही देखिए, हियर कम्स द स्कूल बस। अब यहाँ पे तो एडवर्ब है, देयर एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। द स्कूल बस, द स्कूल बस, द स्कूल बस। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, हियर, और जो कम्स होता है उसको बाद में लाते हैं, कम्स हियर। द स्कूल बस कम्स हियर। और यदि अब आप क्वेश्चन करते हैं, व्हाट कम्स हियर, क्वेश्चन किया आपने, व्हाट कम्स हियर, आंसर क्या आएगा इसका? द स्कूल बस।
तो यहाँ पे द स्कूल बस ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, पहचान सकते हैं? तो द स्कूल बस ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया क्या, प्रेडिकेट। देयर वाज लॉट्स ऑफ स्नो ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे बहुत सारा बर्फ पड़ा हुआ था। यहां भी वही करेंगे, लॉट्स ऑफ स्नो ऑन द ग्राउंड वाज देयर, यानी कि यहां पे जो है कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्नो। ये क्या हो जाएगा हमारा, स्नो, और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आइए आप लोगों को मैं फिर से सोचने का मौका देता हूं और जरा सोच के बता दीजिए इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट होगा। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। इस सेंटेंस में आप में से कोई भी जो सो कि हमें कमेंट में करके भी बता सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। वैसे आइए मैं आपको बता देता हूं, गिव मी योर पेन, मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको इसमें सब्जेक्ट मिल नहीं रहा होगा। देखिए इस सेंटेंस को सबसे पहले, ये सेंटेंस है गिव मी योर पेन, और इसको बोलते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है सो कि हमेशा वर्ब के पहले एक वर्ड छुपा रहता है, वो क्या होता है, यू, और ये क्या रहता है, हिडन, और ये छुपा रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है। बोल सकते हैं यू गिव मी योर पेन, तुम मुझे अपना कलम दो, चलेगा स्पीकिंग में, लेकिन रिटन में लिख देते हैं यू गिव मी योर पेन, वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता है। लेकिन जब इसमें सब्जेक्ट पूछा जाए तो आप भूल करके भी इस वर्ड में से योर पेन को, मी को, गिव को सब्जेक्ट नहीं बताएंगे, है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, यू, यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट, यू। तो गिव मी योर पेन इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यदि कोई पूछ देता है सब्जेक्ट बताओ, तब आप क्या बताएंगे, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा यू, और ये बाकी का बाकी जो सेंटेंस है वो सारा का सारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु हेल्प्ड यू, आपका सहायता किसने किया, क्या बताएंगे मुझे, बता सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा आपको अपने माइंड पे प्रेशर डालना होगा। देखिए हु हेल्प्ड यू, आपकी सहायता किसने की, मैं बताता हूं। यहाँ पे मैंने कहा भी था हु से या व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हु लगा हुआ ही है। हु हेल्प्ड यू, इसमें आपकी सहायता किसने किया, तो यहाँ पे कोई है ना, हु, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट भी क्या होगा, हु, कौन, यहाँ पे प्रोनाउन के सेंस में आ रहा है वो, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, हु ही होगा। आई होप अभी तक आपको जो है सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और अब आप किसी भी तरह के सेंटेंस में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटेंस में आसानी से सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और प्रेडिकेट को पहचान सकते हैं। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सब्जेक्ट के बाद से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, उसकी बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद से जो हम आपको शुरू करने वाले हैं वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। ऑब्जेक्ट को और कंप्लीमेंट को, कुछ लोग इसको अदर वर्ड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, क्या इनमें कोई समानता है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, या तीनों एक ही है। इस चीज को हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपको इस वीडियो में या सब्जेक्ट में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। आप बिना हेजिटेशन के मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और वो भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। ओके, थैंक यू।